हेलो फ्रेंड्स, आज 6 मार्च 2023 है और आज हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट की ताज़ा और नई खबरें क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे तो हम हमारा टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स का चार्ट देखेंगे। एमजीएल ने एक्विजिशन किया है यूपीएल का, तो इसके लिए एमजीएल ऊपर है। ब्रिटानिया में कुछ गड़बड़ है क्योंकि ब्रिटानिया की जो टाइगर बिस्किट थी उसकी रेटिंग कम कर गई है। इसके लिए आप देखोगे तो ब्रिटानिया में एक अच्छी खासी गिरावट आ गई है, बट ओवरऑल द स्टॉक इज डेफिनेटली फैंटास्टिक, आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे ऑयल सर्विसेज, जहाँ पे अदानी इंटरप्राइज एंड अदानी शेयर्स के ज़्यादा स्टेक्स है, ये ऊपर है। उसके बाद में आईटी, ऑटो, जो नीचे वाले पार्ट है दैट इज बैंक एंड एफएमसीजी। ओवरऑल आप देखोगे तो ऑयल के जो स्टॉक्स है या गैस के जो स्टॉक्स है वो डेफिनेटली ऊपर है, और यहाँ पे ऐसे कुछ पैटर्न बन नहीं रहा है कि टॉप लूजर्स में। तो ओवरऑल इट इज अ गुड मार्केट। ऑलरेडी आप देखोगे सुबह 1% ऊपर था। अब अदानी स्टॉक्स में जो एक एनआरआई इन्वेस्टर है राजीव जैन, जिन्होंने जीक्यूजी के वो चेयरमैन है, और उन्होंने क्या किया था तो $1.8 बिलियन इन्वेस्ट किया था अदानी में। और आपने देखा रहेगा कि जस्ट 2 दिन में शेयर्स जो है वो ऑलमोस्ट 3,102 करोड़ से बढ़ गए, यानी कि उनको प्रॉफिट हो गया। ये इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ है, आप वहाँ पे देख सकते हो। तो जो राजीव जैन है उन्होंने पहले इन्फोसिस भी ऐसे ही डाउनफॉल के समय में बाय किया था, आईटीसी बाय किया था, ब्राजील का पेट्रोब्रास भी उन्होंने बाय किया है। तो बहुत सारे ऐसे ही स्टॉक्स जब पूरे किसी बुरी न्यूज़ के कारण अच्छे स्टॉक गिरे होते हैं तो वो जाके बहुत लॉट में बाय करते हैं, ये इनकी जो इन्वेस्टिंग टेक्निक है। उसके बाद आप अगर देखोगे तो जलन कालरॉक, ओके, या इन ये जो है ये एक्वायर करना चाहते हैं जेट एयरवेज को। और आप अगर देखोगे तो लेंडर्स जो है वो मना कर रहे थे, बट जो कंपनी लॉ एप्लीट ट्रिब्यूनल है उन्होंने अगर देखा डिक्लाइन टू होल्ड अ ट्रांसफर, ओनरशिप ट्रांसफर। एंड इसके कारण क्या हो गया तो जो नए ओनर्स है उन्होंने ऑलरेडी शुरुआत कर दी कंपनी में अच्छे प्लेन्स एयरक्राफ्ट्स लाने को, और ये एयरलाइंस को वापस रिव्यू करने के लिए, रिवाइव करने के लिए। और 200 एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आने वाले दिनों में हम जेट एयरवेज के शेयर्स में डेफिनेटली थोड़ा सा उछाल देख सकते हैं। आगे हम क्या देखेंगे, अदानी का मुंद्रा पावर प्लांट है, उसके जो असेट्स है वो लिएबिलिटी से ज़्यादा है, एंड $1.8 बिलियन का लॉस है एज पर ब्लूमबर्ग। तो अब ये नया बखेड़ा चालू हो गया है अदानी के लिए। वापस ये एक बैड न्यूज़ है क्योंकि ये जो मुंद्रा पावर प्लांट है इसके कर्जे ज़्यादा है, जो असेट है वो कम है। तो डेफिनेटली मार्केट कुछ ना कुछ आगे जाके रिएक्शन देने वाला है। अब ऑयल प्राइसेस डिप क्यों हुआ, क्योंकि चाइना जीडीपी जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है ऐसा फोरकास्ट आ रहा है। फेड का रेट अभी भी बढ़ाने वाला है, ये सब लग रहा है। तो ऑयल ट्रेडर्स को क्या चाहिए कि ऑयल ट्रेडर्स को चाहिए कि इकोनॉमी बूम हो जाए ताकि ऑयल के प्राइस बढ़े, बट ऐसे नहीं हो रहा है। अभी भी इन्फ्लेशन के कारण लोग जो फेड है वो इंटरेस्ट रेट हाइक करना चाहता है, इसके लिए आप देखोगे तो ऑयल प्राइस बीच बीच में डीप होते रहती है। अभी एक्स पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, एक अच्छी न्यूज़ है कि इनको अरेस्ट करना था बट इन्होंने चकमा दे दिया पाकिस्तान के पुलिस को, और अभी भी उनके जो घर है, ओके, तौश खाना, ओके, of his continuous absence from court hearings in the Tosh Khana case related to purchase and sales of gifts। अब यहाँ पे हो क्या रहा था कि जो कोर्ट है ये इनको बुलाते रह रही थी, और क्योंकि ये नहीं आए तो उन्होंने क्या किया तो पुलिस को भेज दिया अरेस्ट करने के लिए। अब ये क्या मामला है, तो जब ये फॉरेन गिफ्ट्स आते हैं उसके सेल्स इन्होंने कुछ इलीगली की, उसके कारण ये हो रहा है। आप देखोगे टाइम्स ऑफ इंडिया में ये न्यूज़ आपको मिल जाएगी। अब दो अच्छी चीज़ है, ओलेक्ट्रा और जेबीएमए, ये दोनों ही इलेक्ट्रिक बस में अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। ओलेक्ट्रा ने अच्छा खासा बस का ऑर्डर
तेलंगाना स्टेट रोड कॉरपोरेशन के लिए बैक किया। इसके लिए आप देखोगे ओलेक्ट्रा का प्राइस ऊपर है, बहुत फैंटास्टिक स्टॉक है, आप देख सकते हो। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया है कि अपना होम लोन जो है वो 40 बिप्स से पॉइंट से स्लैश किया है, इससे इनका लोन बुक बढ़ने की ज्यादा चांसेस है। तो दोनों ही स्टॉक्स न्यूज में हैं, बढ़ रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे बजाज फिनसर्व, जो हमने आगे भी कहा था कि म्यूचुअल फंड के वजह से आने वाले बिजनेस इनका अच्छा होने वाला है, नेट प्रॉफिट बढ़ने वाला है। और आप यहाँ पे देखोगे डेली चार्ट पे भी इसका इफेक्ट दिख रहा है। ये कहाँ तक जा सकता है, तो अगर आप इस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो 1450 तक ये स्टॉक आराम से जा सकता है। अब निफ्टी का जो हमने कॉल का एनालिसिस किया था, आप देखोगे किस तरीके से चला, तो 17750 इन द मनी का था, एंट्री 83 थी, स्टॉप लॉस 65 था, टारगेट 195, टारगेट तो ज्यादा बड़ा नहीं था। और आप यहाँ पे देखोगे एग्जैक्ट टारगेट 1 अचीव हो गया। इसके बाद हमने क्या कहा कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को प्रॉफिट बुक करना है और सिर्फ रिस्क टेकर्स को ही रहना है। अगर आपको भी ऐसे इंटरेस्टिंग एनालिसिस चाहिए तो आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसको क्लिक करके हमें ज्वाइन करोगे। थैंक्स अ लॉट, और मैं मिलूंगा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस के लिए शाम को आपके साथ।